A lot of focus this time around is on the big three seats. One of the Arvind Kejriwal himself, then of Atishi, and then there is Manish Sisodia, who has switched seats this time around. Awadh Ojha is contesting from his original Patparganj seat as he contests from Jangpura. What are his prospects? How confident does he feel? We spoke to him as well as people in the constituency. Manish Sisodia, who is holding his last campaign rally in Jangpura from where he is contesting from the first time. Manish जी आखिरी रैली पहली बार जंगपुरा से लड़ रहे हैं। जंगपुरा विधानसभा और पूरी दिल्ली के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। जी, क्या लग रहा है आपको कि इस बार चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और जनता के बीच हम यही मुद्दा रख रहे हैं जी कि एक तरफ एक पार्टी है जो कह रही है कि हमने 10 साल में आपके लिए ये काम किया और ऐसा काम किया है जो बीजेपी ने 25 साल में नहीं किया। जहां उनकी सरकारें हैं 24 घंटे बिजली बीजेपी 25 साल में नहीं दे पाई। अच्छे सरकारी स्कूल बीजेपी 25 साल के शासन में गुजरात में नहीं दे पाई। अच्छे सरकारी अस्पताल बीजेपी नहीं दे पाई। तो एक तरफ काम करने वाली पार्टी है, एक तरफ गाली गलौज वाली पार्टी है। बीजेपी अब चुनाव लड़ रही है किसके दम पे? अरविंद केजरीवाल जी को गाली देने के दम पे और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर गुंडों से हमले करवाने के दम पे चुनाव लड़ रही है। आज अमित शाह ने जंगपुरा में रैली की, उन्होंने आपको करप्ट बुलाया, कहा कि मनीष सिसोदिया भ्रष्ट है। इस पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए, अमित शाह जी देश के गृह मंत्री हैं, उनको गाली गलौज की जगह अपने काम गिनाने चाहिए जनता के बीच में आके। जंगपुरा विधानसभा में जिस व्यक्ति को साथ में लेके वो चुनाव लड़ रहा वो जंगपुरा का सबसे बड़ा भूमाफिया है। उसका रिकॉर्ड है कि उसने सरकारी जमीनों पे कब्जा करा के इतने प्लॉट कब्जा लिए, इतने फ्लैट बना के बेचे हैं। तो भूमाफिया और गुंडों के एक बॉस को आप अपने बगल में लेके खड़े होके जंगपुरा विधानसभा में कह रहे हो मनीष सिसोदिया खराब है। तो भाई आप किसके दम पे चुनाव लड़ रहे हो? जरा ये भी देख लो ना, लोगों को बताओ कि कैसे ऐसा हुआ कि चुनाव से पहले जंगपुरा में जितने गुंडे थे वो दिल्ली पुलिस के सहयोग से जमानत पे बाहर आ गए। हो क्या रहा है? तो अमित शाह जी बताते कि हमने ये काम किया है। हमें अब कुल मिला के अमित शाह जी कह रहे हैं मनीष सिसोदिया बहुत गंदा आदमी है, लेकिन हम गुंडों के दम पे चुनाव जीतेंगे। गुंडागर्दी का आप आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं। आज सुबह भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और कल भी आपने आरोप लगाया कि नई दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के गुंडों द्वारा मारपीट की गई। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आम आदमी पार्टी ये सब करवा रही है। आप ये देखो ना कि कल पुलिस के सामने गुंडों ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी की एलईडी वैन पर, प्रचार वैन पर हमला किया और उसको पत्रकार जब कवर कर रहे थे तो उन पत्रकारों को भी खुल के मारा और पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। तो गुंडागिरी कौन करा रहा है? पुलिस उनकी है, रोक देते गुंडागिरी? रोकनी नहीं है, पुलिस को इंडिकेशन है कि गुंडागिरी बंद नहीं होनी है, बढ़नी है। तो बीजेपी को लग रहा है कि चुनाव हार रहे हैं। आखिरी दौर पे अगर कार्यकर्ताओं को धमका के, वोटर्स को धमका के 2-4 कुछ सीटें बढ़वा सकें, लेकिन जनता समझदार है, जनता देख रही है और उसको पता है कि अगले 5 साल काम चाहिए, गुंडागिरी नहीं चाहिए। सर, आप लोगों ने वोटर डिलीशन से लेकर वोटर एडिशन का मुद्दा उठाया। आपने ये भी कहा कि इलीगल इमिग्रेंट्स रोहिंग्याओं को बीजेपी ने पनाह दी है। अब बीजेपी जेएनयू की एक रिपोर्ट साइट करिए, कह रही है कि दिल्ली में रोहिंग्यास और इलीगल इमिग्रेंट्स बढ़ गए हैं और इतना ही नहीं, आप पर आरोप लगा रही है। आपने हरदीप सिंह पुरी के अरेस्ट की भी मांग की है। हरदीप सिंह पुरी जी ने बहुत अच्छे से कहा था कि भाई रोहिंग्याओं को सह सम्मान हम दिल्ली में छत दे रहे हैं। तो हरदीप सिंह पुरी जी ने इसका मतलब ऐसा काम किया है जो रोहिंग्याओं को बसा रहा है दिल्ली में, जो छत दे रहा है। तो अमित शाह जी उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? अमित शाह जी को तो पता है कि उनकी पार्टी में, उनकी कैबिनेट में, तो क्यों नहीं एक्शन लेते हैं अमित शाह जी उनके खिलाफ? आखिरी सवाल सर, क्या लग रहा है आखिरी कैंपेन है, किस तरफ चुनाव का रुख है? आज सब जगह जनसभाएं हैं, रैलीज हैं, क्या
लग रहा है? बीजेपी ने भी बड़े चेहरे उतारे हैं, तमाम राज्यों से उनके मुख्यमंत्री आए हैं, आपने भी तमाम बड़े फेसेस उतारे हैं और घोषणा कर दी गई है कि आप उप मुख्यमंत्री होंगे। देखिए, माहौल काम की राजनीति का है, माहौल शराफत और पढ़े लिखे लोगों की राजनीति का है। गुंडों की गाली गलौज की राजनीति को दिल्ली की जनता पसंद नहीं करती है और दिल्ली की जनता पहले भी नकार चुकी है गुंडागिरी और गाली गलौज को, और अब तो ये लोग प्योर गुंडागिरी और गाली गलौज के दम पे चुनाव जीतना चाहते हैं। जनता को अच्छा नहीं लगता है। जनता को अपने बच्चों को एजुकेशन देनी है, उनको काम चाहिए, स्कूल अस्पताल नौकरियां चाहिए, इलाज चाहिए। ये तो बीजेपी कुछ बातें नहीं कर रही, गुंडई ये वो गाली गलौज, जनता को अच्छा नहीं लगता है। उप मुख्यमंत्री आप ही होंगे, ये ऐलान कई बार किया जा चुका है। देखिए, वो केजरीवाल जी एक मुख्यमंत्री के तौर पे प्लान करते हैं, मैं तो अभी जंगपुरा के विधायक के रूप में ही देख रहा हूँ कि कहाँ कौन सी नाली कब ठीक करानी है। चलिए 8 तारीख को मतलब आपका फैसला तय है कि आम आदमी पार्टी जीतने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार बन रही है। All right, thank you so much. So that was former Deputy CM Manish Sisodia in conversation with Times Network, contesting first time from Jangpura in his last campaign with VJ Sanjeev Chetri. This is Stage 3, 4 times now from Delhi.